हेलो दोस्तों, आज हम सब हुमायूं से संबंधित अधिकांश क्वेश्चन को कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1540, दोबारा 1555 से 1556। हुमायूं सिंहासन पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं था बदखसवा का सूबेदार। हुमायूं के पिता थे बाबर। हुमायूं के भाई थे कमरान, हिंदाल, अस्करी। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कमरान को काबुल और कंधार का जागीर दे दिया। हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का जागीर दिया। अस्करी को संभल दे दिया। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम और इनके चचेरे भाई थे सुलेमान। सुलेमान को बदखसवा प्रदेश का जागीर दिया था। दोहरिया की लड़ाई 1532 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। शेर खान ने हुमायूं का आधिपत्य स्वीकार किया। इस बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह ने विद्रोह किया। इसके बाद हुमायूं गुजरात पहुंचकर बहादुर शाह के सेनापति तातार खां को युद्ध में पराजित किया। इस बीच शेर खान ने स्वयं को सशक्त बनाया तथा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद हुमायूं 1538 ईस्वी में पुनः चुनार गए। इस समय हुमायूं के आक्रमण के बाद शेर खां चुनार छोड़कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं भी शेर खां के पीछे बंगाल गए। इस बीच शेर खां पुनः चुनार लौट गए। हुमायूं के लौटने पर शेर खां ने हुमायूं से युद्ध किया और वह युद्ध था कर्मनाशा नदी के तट पर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया। हुमायूं ने कर्मनाशा नदी को पार करके अपनी जान बचाई थी, जिसमें उसे सहायता दिया था निजाम बिस्ती ने। इसके पश्चात हुमायूं ने पुनः सेना को संगठित करके शेर खां से युद्ध किया। वह युद्ध था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गया। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं इसके बाद मदद के लिए 15 वर्षों तक भटकता रहा। इसी बीच हुमायूं हिंदाल के यहाँ 6 माह तक रहा। हिंदाल के गुरु की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जिससे हुमायूं ने शादी कर लिया। इसके पश्चात हुमायूं अमरकोट के शासक राजा वीर साल के यहाँ आश्रय लिया तथा 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म यहीं हुआ। अंततः ईरान के शासक शाह तमसप ने हुमायूं को सैन्य सहायता दिया और हुमायूं 1542 से
1555 ईस्वी तक वहीं रहा। ईरान के शासक शाह तमसप के सहायता के बाद एक युद्ध हुआ। वह युद्ध था मछीवाड़ा की युद्ध। यह युद्ध मई 1555 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खां ने सिकंदर शाह सूरी के सेनापति नसीब खान और तातार खान को पराजित किया। इसके पश्चात एक और युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, जून 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया तथा पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 ईस्वी में एक दिन के लिए हुमायूं ने निजाम भिश्ती, जिन्होंने हुमायूं को कर्मनाशा नदी पार करने में सहायता किया था, को सिंहासन पर बैठाया था। निजाम भिश्ती एक दिन में ही चमड़े का सिक्का जारी किया था। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर पंजाब के कलानौर में था तथा दरबारी मुल्ला बे काशी को झरोखा दर्शन पर बैठाया था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था 1533 ईस्वी में दिल्ली में। हुमायूं नामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में और यह मकबरा निर्मित है लाल पत्थर से। हुमायूं का मकबरा से प्रभावित हुआ था ताजमहल का निर्माण। हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है लाल ताजमहल। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार थे गयास बेग मिर्ज़ा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स।